मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज एक विशेष दिन है जो कि हमारे साथी ने पिछले महीने 6 किया है, 9+1 के साथ, या उससे ज्यादा भी किया होगा, मतलब बोनस अचीव करते हुए 6 अचीव किया है। और वो भी पार्ट टाइम में, रेलवे में वो टीटी हैं। और टीटी का जॉब आपको पता है, हमेशा ट्रेन में ज्यादा रहना पड़ता है किसी न किसी शिफ्ट में। तो लगातार ट्रेन की ड्यूटी करते हुए, टीटी का काम करते हुए इन्होंने 6 से अपना अचीव किया है। तो उनके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार वर्चुअल क्लैपिंग और चैट में आप लोग शुभकामनाएं लिख सकते हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि चंदन जी के अंदर 6 बनने का घमंड ना आए और अपनी टीम के लिए एक काम करें, क्योंकि मुझे ये भी डर लगता है आजकल 6 बनने के बाद लोग गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, कई 6 घमंड की वजह से खराब हो गए कि अब तो मैं 6 हो गया हूँ, टीम की परवाह छोड़ दी। तो 6 एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे मैं चंदन जी के लिए स्पेशली बोलना चाहता हूँ आप सबके सामने और उनकी टीम के सामने कि 6 एक ऐसा पोजीशन है जो एक गेटवे खोलता है आपका नॉन एटे का। ठीक है, और 6 महीने का अतिरिक्त बोनस आपको मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम आपको मिलना शुरू होता है। डेस्टिनेशन नहीं है, डेस्टिनेशन है डैश 3, बोनस के रूप में देती है। उसके लिए कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज हैं, ऐसा नहीं है कि फ्री में मिलता है, बट एक इनकम का इनकम का ना एक स्लैब बन जाता है कि इतना तो आएगा हमको। तो वहां से लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। तो हम सब अभी से 6 की तैयारी नहीं करेंगे, 6 से 2-3 की तैयारी करेंगे। और चंदन जी यहाँ से अपने टीम से 2 लोगों को किनको 6 से निकालेंगे, इस पे बात होनी चाहिए। ठीक है, टीम की हम कितनी मदद करेंगे ताकि हमारी टीम में नए नए 6 निकले। मुझे पता है चंदन जी ने जिस महीने 6 करना था, उनकी पूरी टीम ने अपनी हद से बाहर जाके उनको सपोर्ट किया ताकि उनका 9+1 हो जाए। तो उन सभी टीम मेंबर्स को मेरी तरफ से धन्यवाद है कि आप लोगों ने एक टीम वर्क का परिचय दिया, क्योंकि बिना टीम वर्क के कुछ भी बड़ा नहीं हो सकता है। तो हम एक दूसरे की कामयाबी में कंधा लगाएंगे ना, तो हम सब आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है। तो चंदन जी, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपनी जर्नी, अपनी स्टोरी, अपने बैकग्राउंड से आप स्टार्ट करके, और कैंगन में आप क्यों आए, टीटी का जॉब करते हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब करते हुए, और आए तो क्या परेशानियां हुई, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कैसे कैसे करके आपने जर्नी अचीव की, इसको थोड़ा सा बताइए। टीम नीर संगम की तरफ से सभी को नमस्कार। मेरा नाम चंदन कुमार है। मैं वर्तमान साउथ सेंट्रल रेलवे में टीटी पद पे कार्यरत हूँ। मैं बिहार के सिझौड़ी गांव का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक पढ़ाई गांव में ही हुआ। बिहार में कौन सा जिला है? शेखपुरा जिला। शेखपुरा में, ओके। मेरी प्रारंभिक पढ़ाई जो है गांव से ही हुआ। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति के कमी के कारण हमें पढ़ाने से इनकार कर दिए थे। मैंने गांव के जो कुछ अच्छे लोग थे उनके पास किताब रहता था। मैं 5वीं क्लास से उन्हीं के यहाँ से किताब ला करके मैं 10वीं तक पढ़ाई किया। और पढ़ाई जो है घर खेत में काम करते हुए मैंने किया। और स्कूल में जो है उस समय 2002 में मैंने मैट्रिक किया। और मैं अपने हाई स्कूल से 1200 लड़के जो थे उस हाई स्कूल में फॉर्म भरे थे। लेकिन इतना दुरुस्त टैट एग्जाम लिया गया कि मात्र 11 को पास किए, उसमें 11 में 11 सेकंड डिवीजन, जिसमें एक मेरा भी नाम था। लेकिन मेरे पिताजी का और गांव में स्लोगन था कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। वो एक स्लोगन था कि आइए गधा बीए बैल और सबसे बढ़िया मैट्रिक फैल। इस तरह से जो है गांव वाले भी बोलते थे, मेरे पिताजी बोलते कोई मतलब नहीं पढ़ने से। मैट्रिक में किसी तरह से पास कर गया। उसके बाद पढ़ाई मेरी बंद हो गई। उसके बाद गांव में ही एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर रहते थे, उनके यहाँ मैं सीखा, सुई देने सीखा। तो उस समय हमें जो है गांव वाले और मेरे बड़े भाई भी ताना मारते थे, क्योंकि मैं आई से कमजोर था, फिजिकल हैंडीकैप में आता हूँ। तो लोग कहते थे कि ले अब अंधरा एमबीबीएस बन लो, सिविल सर्जन बन जी तो अब। लेकिन फिर भी मैं किसी का नहीं सुना और सीखा। और उसके बाद कुछ सीखने के बाद मैं गांव में से बाहर अलीगंज शहर है, वहाँ डॉक्टर सुबेलाल ठाकुर जो हमारे गुरु थे, उनके पास गया और सीखा। चंदन जी, और उसी का जी। चंदन जी, थोड़ा आंख का क्या प्रॉब्लम है उसको भी थोड़ा डिस्क्राइब कीजिएगा।
आंख का मेरा सर बचपन से ही 70% लेस है सर। अच्छा। मैं 30% पे ही काम कर रहा हूँ सर। ठीक। तो मैंने जो है डॉक्टर सुबेलाल जी के यहाँ कंपाउंड्री सीखा, उससे जो पैसा हुआ, तो मैंने 2002 में मैट्रिक किया, 2008 में मैंने इंटर किया प्राइवेट से। मैं मेहनत कर करके जो है रात में पढ़ता था, और प्राइवेट से भी मैंने फर्स्ट डिवीजन पास किया। और उसी समय नीतीश कुमार का बहाली आया था, सर्टिफिकेट दिखाओ और मास्टर का नौकरी लो। मेरे को आशा जगा कि लगता है कि सरकारी नौकरी का मेरा बहुत बड़ा इरादा था। तो मैंने कड़ी मेहनत कर करके मैंने 200 जगह फॉर्म भरा, जिसमें 2 जगह मेरा काउंसलिंग हुआ, और एक जगह हमारा जो है नियुक्ति पत्र शाम को मिला। दूसरे दिन मैं कम्मल बिघा गांव में टीचर का नियुक्ति लेने जा रहे थे, तो उसी दिन 10 बजे घोषणा हुआ कि अनट्रेंड की बहाली नहीं होगी, और हमारी बहाली वहां पे रुक गई। मैं सोच लिया कि अब हम जो है सरकारी नौकरी हमारे नसीब में नहीं है। मैंने वही प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। उसी बीच में 2008 में ग्रुप डी का वैकेंसी आया। तो लोग बोला कि आप पढ़ने में मेहनत करते हैं तो एक बार भर करके देखिए। हम बोले कि हम तो बाहर पढ़े नहीं है, घर में ही पढ़ते हैं, तो होगा कि नहीं। लेकिन मैंने फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म भरा तो दूर भरा, सिकंदराबाद जोन में मैंने भरा कि वहां लड़के कम जाएंगे तो मेरा रिजल्ट हो जाएगी। मैंने जो है सिकंदराबाद आकर एक 2008 में फॉर्म भरे, और 2012 में एग्जाम देने आए। 2012 में एग्जाम दिए और मेरा रिजल्ट हो गया ग्रुप डी में। और मैंने मार्च 2013 में प्यून पद पर मैं नियुक्ति हुआ हमारा रेलवे में, ग्रुप डी पद से। मैं डॉक्टरी करता था तो उस समय थोड़ा सा इज्जत था। तो वहां जब प्यून पद पर आए तो हमें जो है बड़ा शर्मिंदी लगने लगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, सरकारी नौकरी है तो मैं करता हूँ। और फिर मैं पढ़ाई शुरू कर दिया कि नहीं, हमको इस पद से तो आगे जाना है। तो 2016 में फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम आया। 31 पोस्ट जो है टीटी का था। उसमें 25,000 लड़के फॉर्म भरे थे। उसमें मैं एग्जाम दिया और एक रिजल्ट मेरा भी हो गया। और 2017 में मैं कॉमर्शियल डिपार्टमेंट टीटी में मैं ज्वाइन कर लिया। मेरी अच्छी खासी लग रहा था कि अब मैं जो है टीटी का, रेलवे में 3 ही पद का नाम होता है, गार्ड, ड्राइवर और टीटी। तो टीटी का पद में बहुत खुश था, काम चल रहा था। उसी बीच में 2020 में दीपक सर आए थे हैदराबाद सप्तगिरी होटल में, और हमें जो है कैंगन वाटर का डेमो देखने का मौका मिला, और बिजनेस प्लान भी दिखाए। मेरा हमेशा सपना रहता था कि हम जो है कुछ पैसा ज्यादा कमाएं। हमेशा पैसा कमाने का मेरा ये था। मैंने जब डेमो देखा तो मेरा लगा कि हेल्थ भी मेरा अच्छा उतना नहीं है, तो चलो हेल्थ में भी फायदा करेगा, और इससे हम कुछ पैसा भी कमा सकते हैं। क्योंकि मैं अपने जो है जो टाइम बच जाता था मैं व्यर्थ कभी नहीं बिताया हूँ, कुछ ना कुछ काम करते रहता था। तो मैं सोचा कि ड्यूटी करने के बाद जो बेकार का फेसबुक में, मोबाइल में समय बिताने से अच्छा है कि हम कुछ काम कर लेंगे एक तरह का। और मैंने स्टार्ट किया। 2020 अगस्त में मैंने मशीन को लोन लेकर के मशीन को मैं ले लिया। मेरा ऑर्डर हुआ, और मेरा मशीन आने से पहले मेरा इतना जुनून था कि हमको इससे कुछ पैसा कमाना है। मैंने 2 ऑर्डर, मेरा मशीन आने के पहले 2 मशीन का ऑर्डर हो गया। अच्छा लगा कि ये तो लगता है कि बिजनेस अच्छा चलेगा। और मैंने उसी महीना 24 दिन के अंदर मैं 2A कंप्लीट कर गया। हमारे रणधीर सर सीनियर थे, हमको जो है व्हाट्सएप पर बढ़िया सा फोटो बनाकर क्रूज विनर बना करके हमको भेज दिया। हमको लगा रे क्रूज विनर क्या होता है, बढ़िया से फोटो डाल करके बना दिया कि चंदन जी आप 24 दिन में 2A बन गए। काम करना शुरू कर दिए। लेकिन बीच में क्या हुआ कि 3 महीना तक कोई आईडी नहीं आया। हम बोले यार ये क्या हो गया। मैंने मेहनत करते रहा, ड्यूटी से उतरता था, मैं आराम नहीं करता था। जहां कोई डेमो देता था की बात बोलता था कि आइए, हम चले जाते थे डेमो देने के लिए। मैं किसी को नहीं, कोई डेमो के लिए मैं किसी को नहीं जो है चूज किया कि ये लेगा मशीन नहीं लेगा, मैं सबको मैं डेमो दिखाया। इतना मेरे पास जुनून था कि मैं एक आदमी को डेमो दिखाया जो ना सुनता था ना तो बोलता था, उसको मैं डेमो अपना स्पीड में दिखाते चला गया। लास्ट में पूछा मशीन आपको कैसा लगा, तो वो करने लगा। तो हम बोले यार ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो ये कुछ सुन भी नहीं रहा था, समझ भी नहीं रहा था। फिर भी मैंने उसको डेमो दिखा दिया। ये मेरा जुनून था डेमो का। और मैं डेमो की तैयारी जो है
दीपक सर का एक वीडियो था 44 मिनट का, उसको मैं जितना चीज वो बोलते थे सबको मैं 3 बार कलम से लिख दिया था। और मेरी आंख तो कमजोर थी, फोल्डर तो हम पढ़ के सुनाने में तो सब समझ जाता था कि पढ़ पढ़ के कर रहा। मैं रट दिया पूरा। मैं उसको दिखाता हूँ फोल्डर अभी भी, और मैं बोलते जाता हूँ। तो मैं इस तरह से बढ़ते गया। उसके बाद जो है फिर 2A से में जो लाए थे वो भी काम करना रोक दिया। फिर से मैं दूसरे लाए और उसके नीचे डाल के काम करना शुरू किए। लेकिन मैं रुका नहीं, मेरे को था कि नहीं, पैसा इससे कमाना है, सब लोग कमा रहे थे हम भी कमाएंगे। इस तरह से हम जो है जर्नी में आगे बढ़ते गए बढ़ते गए। कुछ लोग जो है हमको जब डेमो हेल्थ की बात करते थे तो हमको बोलता था पहले तू अपन चश्मा उतार ले, तब तो हम 3 मशीन ले लो। हम बोलते वो हमको डिमरलाइज करता था। बोलता था ले अब पानी बेचे लग ले, अब टीटी टीटी से पैसा नहीं पूर्ति हो लेता, पानी बेचे लग ले। फिर भी मैंने बहुत चीज सुने, हमारे जो साथ वाले टीटी लोग भी थे, आज अभी भी जो है बहुत सारे कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं सुना। मैं डेमो 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 करते गया। और मैं डायरेक्ट सेलिंग में कुछ भी नॉलेज नहीं था, लेकिन उस समय थर्सडे चैट होता था। मैं थर्सडे चैट एक दिन भी मिस नहीं करता था। और बीवी कोर्स को मैंने जो सुदेश सर का दिया हुआ था, जो मैंने 4 बार शुरू से अंत तक देखा। और जो है थर्सडे चैट में मेरी ड्यूटी में भी रहते हुए भी मैं थर्सडे चैट को नहीं छोड़ा। तो हमको जानकारी होने लगा और विश्वास बढ़ने लगा कि ना ये काम चल सकता है। सब लोग बोलता था हमको ये बीमारी ठीक हो गया, हमको ये ठीक हो गया। तो मैंने इस तरह से जो है आगे बढ़ते रहा। बढ़ते ही मैंने जो है 2A रैंक के बाद 3A खोला। सभी रैंक मेरा अभी फ्रंट 8 लाइन है। क्योंकि मैं जिसको काम में लाते थे नौकरी वाले थे, तो कंफर्ट जोन में रहते हैं वो, उनको बोलते थे कि चलिए मिलजुल के काम करेंगे, लेकिन वो मदद नहीं कर पाते थे। फिर मैं आगे बढ़ जाता था। इस तरह से मैं स्ट्रगल करते करते मैं अगस्त 2020 में मशीन लिया था। और अगस्त 2025 में मैं अपने टीम के सहयोग से मैंने 15 प्लस से मैंने 6 से अचीव किया। और मैं इस काम के लिए मैं जो है कंगन का जो बिजनेस है उसमें मैंने एक ही चीज देखा था, जो मैं संस्कृत में एक श्लोक था कि जथा चतुर्भी कनक परिछते ताप ताड़ेन चक्षेदनम, जथा चतुर्भी मनुष्यन परिछते दानेन योगेन गुणेन कर्मा। ये जो है इसमें भी कंगन में सफल होने के लिए जिस तरह से सोना का परीक्षा होता है, मनुष्य की परीक्षा होता है, उस तरह से हमको भी लगा कि इसमें जो है ये जो 4 जो है पार कर जाएंगे वो कंगन में अच्छे कर लेंगे। मैंने कर्म का पर ध्यान देता हूं, मैं किसी के बात पे नहीं ध्यान देता हूं, मैं कर्म करता हूं। मैं इस बिजनेस में सफल होने में मेरा वाइफ का बहुत बड़ा सहयोग है। मैं जब ड्यूटी से रात में सुबह में उतरते थे और कहीं डेमो दिखाने जाना था आउट ऑफ स्टेशन, तो हमारा पूरा बैग में पूरे तरह का पानी सारा चीज सेट करके रेडी कर देता था। और मैं आता था, बैग उठाता था, चले जाता था। मेरे बच्चे आते थे, बोलते थे, जो भी मैं यूनिफॉर्म में निकलता था तो बोलते थे पापा ड्यूटी जा रहे हैं। और जब मैं दूसरा ड्रेस में निकलता था तो बोलता था पापा डेमो देने जा रहे हैं। मैं डेमो लगभग अभी जो तक जो है 483 डेमो मैं कॉपी पे नोट करके मैं जितना देता था सबका किया हूँ। 483 डेमो हुआ। और आज जो है मेरा 6 से कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हमने जो है बहुत सारे कठिनाइयां आई, कुछ अच्छा भी लगा। और इससे जो है आगे बढ़े फोरे गए तो मेरे पैसा भी कुछ आने लगा, जिससे कि हमारा तो जो सपना था पैसा कमाने का, मेरा एक ही इरादा था कि मैं इंडिया का अंबानी नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मैं अपने खानदान का अंबानी तो जरूर बनूंगा। और आज जो है हमारे अपने परिवार, पूरे परिवार में जितना भी है, सबसे ज्यादा मंथली इनकम हमारा है। तो इस तरह से मेरे पिताजी का जो था कि आइए गधा बीए बैल सबसे बढ़िया मैट्रिक फेल, आज मैं उन पिताजी को, मेरे गांव में उनको इज्जत मिलता है। और मैं साथ में माता पिताजी को रखता हूँ यही हैदराबाद में ही। और मैं उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम जो है आज हैदराबाद में हैं। और मैं शिक्षे जो बना हूँ, हमारे सभी टीम नीर संगम के जितने भी सदस्य हैं, सबका जो है सहयोग था कि जो हमने आज किया। और मेरे पास कोई तरह का कभी ईगो नहीं, शिक्षे कोई बड़ी रैंक नहीं है। हमारा तो अंबानी बनने का सपना है खानदान का, तो शिक्षे से क्या होने वाला है। तो मैंने
पूरा लक्ष्य के साथ मेरे मेरे टीम जो सहयोग किया है, मैं सभी को मैं शिक्षक बनाने के लिए मैं तत्पर हूँ। मेरे पास कोई ईगो नहीं है। मैं अभी भी, ना तो मेरे बात में कोई बदलाव आया है, ना तो मेरे कोई रहन सहन में बदलाव आया है। मैं सबके साथ बढ़िया व्यवहार रखता हूँ। मेरे टीम बहुत अच्छे हैं और अच्छा सपोर्ट करते हैं। और मेरा 6 से 2-3 नहीं, 6 से 2-8 बनने का मेरा सपना है। और मैं अपने 10 लोगों को, अपने टीम से कम 10 से 15 लोगों को 6 से 2-3 मैं खुद बनाऊंगा। और इस मीटिंग में आने के लिए जो हमारे दीपक सर जो है इन्हें आमंत्रित किए, उनको भी थैंक यू देना चाहता हूँ। और जितने लोगों ने, आप लोग जो मेरे छोटा सा जर्नी सुने, उनको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया चंदन जी, थैंक यू वेरी मच। शॉर्ट में आपने पूरी जर्नी कवर कर दी। बहुत बढ़िया। तो अब आप लोग कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं चंदन जी से तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन से थोड़ा और खुलेगा मामला। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ये हमारा ये नया जो आए हैं हमारा टीटी साहब, वो चंदन जी, और आपको बधाई हो, कंग्रेचुलेशन ये चंदन जी। बिल्कुल, थैंक यू बहुत सर, अच्छा थैंक लगा। यू सर। स्टोरी एक इंस्पायरेशन था जरूर। वो तो मतलब ये जो बना है आपने, आपका पिता हो चाहे आपका गांव हो, इतना छोटा सा गांव है और आप जो स्ट्रगल, वो तो जरूर मतलब एक इंस्पायरेशन स्टोरी है। लेकिन आप जो डेमो बनाते हैं, वो क्या आप खुद जाके बनाते हैं या कहीं पे जगह पे बुला के बनाते हैं या कैसे करते हैं? वो थोड़ा जानने के लिए मन कर रहा है। नहीं, जो मैं डेमो ज्यादा डेमो डेमो सर, मैं डोर टू डोर करता हूँ सर, ज्यादा खुद से ज्यादा से। डोर टू डोर करते हैं। अच्छा, थैंक यू। जी और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, आपका नीचे कोई एक्टिव लीडर ऐसा आ गए हैं जिसने आपको थोड़ा मतलब बेहतरीन हुआ ये सफल, या आपको खुद ने बहुत सारे लाइन बनाए हैं? मैं तो बहुत सारा लाइन बनाया था, लेकिन अब जो है हमारे टीम में लगभग 15 से 20 लोग एक्टिव मेंबर आ चुके हैं सर। अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा और लगा मेरा आप सिक्स नेटवर्क। और मेरा शिक्षे में जो है एक सीआरपीएफ के रविकांत सर थे। और वो भी कभी नेटवर्किंग नहीं किए थे, बहुत मेहनत कर रहे थे 2-3 साल में, लेकिन देखिए वो जो है इस महीना अगस्त में जो है 7 आईडी दिए वो, अकेले। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू, कंग्रेचुलेशन, आप आगे जरूर जाएंगे, यही हमारा कामना है, शुभकामनाएं। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू एक सर, बात आप लोग और का आशीर्वाद सर। एक बात और आप लोग को बता दो, चंदन जी की टीम में भी मैक्सिमम लोग रेलवे वाले या सीआरपीएफ वाले या मतलब जॉब वाले ही हैं मैक्सिमम। सर जी सर, सर, जी सर। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सर, सर बहुत अच्छा सर। सुशांता पात्रा जी। हम्म। ये मेरे साथ सर रेलवे के 3-4 लोग अच्छे लोग हैं। हम्म काम भी थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन मैनेज नहीं कर पा रहे टाइम को। तो हम्म। कैसे मैनेज किया चंदन सर ने उन सब चीजों को, थोड़ा सा अगर डीपली हम समझ पाए, उनको समझा पाए, तो कुछ बड़ा काम निकल जाए उनके जीवन में। चलिए चंदन जी, आप टाइम कैसे मैनेज कर पाए, इस पे थोड़ा बताइए दीजिए। सर देखिए, टाइम मैनेज के लिए तो हमने जो है सबसे बड़ा, देखिए मेरे दिल में जुनून था कि इसको, बिजनेस को हमको करना है। जब मन ठान लिए कि हमको करना है तो टाइम हो जाता है सर। मैं फुल टाइम पार्ट टाइम नहीं सोचता हूँ। जो भी मेरे पास 2 घंटा भी समय बचता है तो उसको मैं दिल से मैं करता हूँ। और टाइम मैनेज की बात रह गया सर, देखिए कोई भी टीटी है तो जब जाते हैं ट्रेन लेकर करके, तो जितना घंटा वो बाहर हैं तो उनको उतना घंटा घर पे मिलता है टाइम सर। अब उस टाइम को जो है अपना फैमिली के लिए निकालने के बाद जो भी टाइम बचेगा, दिल से यदि जो करेंगे ना, तो हो जाएगा सर। मैंने ट्रेन पे भी जो है, जो अच्छे लोग मिलते थे, मेरा बहुत सारे प्रोस्पेक्ट हैं जो कि मशीन लिए हैं, ट्रेन से ही मैं किया हूँ। क्योंकि यूनिफॉर्म में रहते हैं तो अच्छे अच्छे लोग बात करना पसंद करते हैं, तो उनसे नंबर आदान प्रदान होता है। उनको लगता है कि टीटी जरूर हमको मदद करेगा कभी ना कभी, तो मदद भी करते हैं हम सबको। शुरू से ही मैं हेल्पफुल नेचर से हैं, तो मैं मदद करता हूँ। उसके द्वारा हमने जो है उससे भी प्रोस्पेक्ट में लिया। वो भी टाइम मेरा, उस वो टाइम जो है व्यर्थ, जो गाड़ी पे बैठे रहते थे कुछ से कुछ बात करते रहते थे। और जो मेरा टाइम जो है घर में जो है, मेरा फैमिली का बहुत बड़ा, वाइफ का सहयोग था कि मैं घर का एक काम मैं नहीं करता हूँ सर। मेरा कपड़ा जूता से लेकर के सारा
आयरन वगैरह जितना भी पूरा रेडी करके रख देती है वो। हमको सिर्फ डेमो से आना है, टाइम 1 घंटा पहले ड्यूटी ज्वाइन करना है, तो घर पहुंचेंगे, अब टिफिन मिलेगा, बैग उठाएंगे, जाएंगे ड्यूटी। तो थोड़ा सा टाइम तो निकालना पड़ता है सर, कष्ट तो अलग है। सुबह रात में ड्यूटी करके भी आते थे। मेरा ये था कि यदि जो एक प्रोस्पेक्ट हमको मिल गया डेमो के लिए, तो आधी रात में भी यदि जो टाइम दिया तो हम चल जाएंगे। ये मेरा जुनून था। कुछ लोग क्या है, नौकरी करके क्या होते हैं, कंफर्ट जोन में आते हैं, उनकी वाइफें बोलती है कि आप पैसा कमाइए रहे हैं तो हम इस मौज कब करेंगे, इस तरह से बोलता है, घर छोड़ के नहीं जाना है। तो वो जो है थोड़ा बाधा आती है फैमिली में। तो फैमिली का सहयोग इसमें सबसे बड़ा है। सही बात। अरे यार क्या करने लग गई। तो इस तरह से टाइम निकालना पड़ता है सर। कष्ट तो है। मेरे पूरे शरीर जो है, रात में जग के ड्यूटी करके आते थे तो शरीर थोड़ा जवाब देता था, लेकिन कंगन पानी का देन है कि एनर्जी जो है हमेशा बरकरार रखता है। वो 2 गिलास लाइव पानी पिए और फिर डेमो देने के लिए चल दिए। हेलो। हाँ सर, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है सभी के लिए, मेरे लिए भी। बहुत बहुत बधाई चंदन जी को। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपका मीटिंग में सर आपका सुनते रहता हूँ सर, भले वीडियो ऑन नहीं करता हूँ, लेकिन आप में जूम पे जो हमेशा रहते हैं सर, दीपक सर के साथ। मैं एक तो छोटी बात तो ये जानना चाहता हूँ कि हेल्थ बेनिफिट्स आपके घर में या आपको कुछ हुए हो तो वो बताइए। दूसरा जी ये सर, जी। कि शुरू में चैलेंजेस क्या आए। कभी बार ऐसा हुआ होगा कि लंबे समय तक मशीनें नहीं निकली होंगी और रिजेक्शंस हुए होंगे, तो ऐसी कुछ चीजें रही जो एक चैलेंज के तौर पे कभी ख्याल आया हो कि यार बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा मुझसे। उनको कैसे आपने, वो थोड़ा सा लोगों के लिए जानना अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी बताइए। सर हेल्थ की बात करते हैं सर, तो मैं 2020 में जब मशीन लिया था तो उस समय मेरी वाइफ का सर में दर्द यानी माइग्रेन का प्रॉब्लम था। तो डेमो तो मैं देखा था वहाँ, वाइफ को तो मैं बताया नहीं था, और मैंने लोन लेकर के उससे बिना पूछे मशीन को लगा दिया था। शायद मैं घर में पूछता वाइफ के तो सलाह लेता तो लेट होता। तो उसका जो है सर दर्द वाला प्रॉब्लम ठीक हो गया। और उसी साल जो है मेरे पिताजी तो गांव के आदमी थे, बोलते कि 2 लाख का मशीन लिए हैं, 2.5 लाख का तो नहीं बोलते। लेकिन मेरे पिताजी का ब्लड प्रेशर था साल से, और एसिडिटी बहुत प्रॉब्लम था, शरीर थरथराते रहता, दोनों टाइम एम्लोकाइनेटिक गोली खाते थे। तो अगस्त में मैं मशीन लिया था, और दिसंबर में मेरी माता पेन का प्रॉब्लम था, पिताजी का ये था। तो मैं पटना में इलाज कराना चाह रहे थे। तो मैंने सोचा कि ट्रेनिंग में सुन रहे हैं कि फायदा करता है, तो वहाँ ठंडी ज्यादा करता है, तो माता पिताजी को मैंने टिकट करवा करके, और भगना मेरा किसी तरह से वो जो है व्हील चेयर से करके मेरी माता जी को गाड़ी पे बैठा दिया। मेरे अटेंडर रहता है गाड़ी पे, उसको बोल दिया था कि मेरे माता पिताजी को देखते हुए चले आना, मैं बाकी आधा दूर से मैं ड्यूटी आ जाऊंगा। लाया मैंने, माता जी पिताजी का स्थिति अच्छा नहीं था। मैं व्हील चेयर से बाहर ले गया, और मैं 3 तल्ला रेलवे क्वार्टर्स पे रहता हूँ, मैं और बाइक पकड़ करके मैं घर ले गया। लग रहा था कि शायद मेरे माता पिताजी वापस नहीं जाएंगे, एज भी था। मेरे पिताजी का 85 है, मेरी माता जी का 80 है। तो मैंने कंटिन्यू बोला कि दवा बंद कीजिए, और कंटिन्यू मैंने सुबह शाम माई वाइफ को बोल दिया कि हमेशा लाइव पानी पीते रहते रहना है। तो फायदा क्या हुआ कि आज मेरे पिताजी का ब्लड प्रेशर बिल्कुल, कोई मेडिसिन मुक्त हो गए हैं, ना तो एसिडिटी का दवा खाते हैं, ना तो बीपी का दवा खाते हैं। और 85 साल की उम्र में अभी 3 तल्ला 4 तल्ला पे चढ़ लाते हैं अपने से, और पार्क यहाँ हैदराबाद में रहते हैं, कम से कम 5 किलोमीटर डेली बिंदास कदम घूमते। पहले पैना लाठी लेके चलते थे, लेकिन अब कोई लाठी की जरूरत नहीं है। मेरी माँ का भी 3 तल्ला पे चढ़ लेती है आराम से, सब कुछ अपना घूमती फिरती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा परिवार का रिजल्ट जब आया उस समय, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि जब हमारा परिवार को ठीक हुआ है तो सबको ठीक होगा। और मेरा दूसरा ये रहता है, मैं किसी को भी बड़ा ठोस शब्द में समझाता हूँ कि जब हमारा ठीक हुआ तो तुम्हारा भी ठीक होगा, ये तुम 100% विश्वास रखो। तो इस तरह से मेरा हेल्थ बेनिफिट आया। और 5 साल तो समय लगा सर, चूंकि मैं एजुकेशन पे ध्यान देते रहता था कि कैसे करना है, क्या करना है। किसी को गलत प्रोस्पेक्ट भी चुन लेते थे। मैं जब 2A के बाद 2A तो मेरा आसानी से हो गया,
लेकिन बीच में मेरा 3 महीना से 4 महीना लगभग कोई भी आईडी नहीं आया। उस बीच में मैं हैदराबाद में ओल्ड सिटी में एक डेमो देने गया था, तो हमको भगा भी दिया। मैं बोला कि आपको एक हेल्थ का जो है डेमो देना चाहता हूँ, तो सारा चीज निकलवाया। उसके बाद बोला तुम क्या बेचना चाहते हो वो पहले बात करो ना। हम बोले सर बेचना नहीं सर, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है। तो नहीं 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 नहीं, अपना बोरिया बिस्तरा समेटो जाओ यहाँ से। मैं अपना पूरा समेट करके फिर चला आया। उस समय हमको बहुत लगा कि मैं टीटी पद पे हूँ, मेरा सम्मान है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं सुना। हम बोले कि ओ इसका लगता है ये हमारा भगवान परीक्षा ले रहे हैं। और मैं उसमें जो है बोला कि कुछ भी बोलो तो मैं करूंगा। मन में थोड़ा घर पर आए थे तो लगा था कि ये बिजनेस शायद नहीं होगा। 100 मशीन तो बहुत बड़ा लगता था कि 100 मशीन कैसे बिक जाएगा हमसे। लेकिन मैं डेमो 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 नए नए प्रोस्पेक्ट, अभी भी हमारे जो है न्यू प्रोस्पेक्ट का डायरी में लगभग 900 950 का आदमी का नाम है। और मैं बाय डिग्नेशन बाय मोबाइल कहाँ का रहने वाला है क्या सब मैं लिखता था। और 480 डेमो मैंने दिया हूँ, जिसमें कि मेरा लगभग जो है 60 70 मशीन लगभग मेरा डायरेक्ट है सर। अपने टीम मेरा मदद से है। टीम अब जो है हमारा सपोर्ट करना शुरू किया 5A के बाद काम करने के लिए एक्टिव है। चूंकि हम जितना भी हमारे साथ में आते थे जॉब वाले आते थे, तो जॉब वाले कंफर्ट जोन में रहते हैं, उनको बोलते थे चंदन जी ठीक है करेंगे करेंगे, लेकिन महीनों 2 महीना समझाते रहते थे जूम में नहीं आना, अभी भी कोर्स नहीं करना, और ज्यादा हम उसको प्रेशर भी नहीं दे सकते थे। लेकिन मैं आगे बढ़ते गया सर, बढ़ते गया। उसी में जो है अभी अभी लगभग 100 में 20 लोग जो है हमारे साथ में एकदम एक्टिव होकर के काम करने के लिए तैयार हो गए। मैंने यही कहता था कि मैं जब 70% हैंडीकैप हूं तो मैं काम कर सकता हूं। मेरी सैलरी 60 70 हजार की है, परिवार चलने लायक है, तो मैं कर सकता हूं। आप क्यों नहीं कर सकते हो? क्या तुम में कमी है? मैं बाइक भी नहीं चला सकता हूँ, मैं बस से जाता हूँ, रैपिडो बुक कर करके जाता हूँ डेमो देने के लिए। बहुत सारी परेशानियां हमारी होती है, और आप तो भगवान सब कुछ दिया है, फिर क्यों करते हो? इस तरह से करने के बाद जो है लगभग 20 लोग जो है हमारे अभी एक्टिव है सर। बहुत बढ़िया। 70% हैंडीकैप में आते हैं, बाइक नहीं चला सकते हैं, कोई गाड़ी का कारवां नहीं चला सकते हैं, इसके बावजूद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारा। बहुत बहुत बधाई हो चंदन जी। थैंक यू सर, मैं थैंक यू सर। मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, लेकिन आपके जर्नी से एक टेक अवे जो मिला है वो मैं बताना चाहूंगा कि टीटी बाबू एक अच्छा प्रतिष्ठित पद होता है। इस पद पे कई ऐसे लोग होते हैं जिनको टीटी बाबू को से जरूरत जज तक को होता है, जी सीट सर जी। कंफर्म करवाना वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या होता है कि उनके पास लिस्ट बहुत भरपूर होता है, लेकिन वो डरते हैं कि मैं अगर कैंगन वाटर लेके उनके पास जाऊंगा तो वो क्या कहेंगे कि अरे टीटी बाबू हो करके आप मशीन बेच रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं। ये चीज आपने निकाल दिया, इसलिए आज आप जी सक्सेस हैं। और जी वो जी वाकई सर। मेरे साथ भी था। मैं डॉक्टर हूँ और मैं बताने जाऊंगा, घर डेमो करने जाऊंगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, ये चीज आपने ब्रेन से निकाल दिया। तो सक्सेस निश्चित है डायरेक्ट सेलिंग में। नमस्ते दीपक सर, ये बहुत अच्छा लगा सर। सर ये चंदन जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। सर मेरा टीम में भी 2 टीटी सर हैं जो सर आपका रांची से भुवनेश्वर तक ये उनका ड्यूटी लगता है, बढ़िया। लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो सर क्या सर चंदन जी मुझे बताएंगे कैसे उनको क्या बताने से थोड़ा वो टाइम मैनेज भी कर पाएंगे और कैसे टीम में आ पाएंगे? तो देखिए, बात हमसे कराइए, टाइम तो मिल जाएगा सर, लेकिन सबसे पहले नंबर क्या आपको टीटी का इनकम से ही तो उसको आलस बना दिया है ना। सर समझ गए ना, इसलिए वो कहते हैं हमारे पास टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। कहावत है, हाँ भूखे भूखे आदमी कुछ भी करता है सर। जिसके पास भूख रहेगा ना कि नहीं हमको कुछ कमाना है तो करेंगे, नहीं तो ये बहाना है सर कि हमारे पास टाइम नहीं है। समझ गए ना, टाइम तो निकालना पड़ता है ना सर। टाइम तो इतना बताया ना कि आपके लाइन ड्यूटी भी जा रहा है, तो सरकार थोड़े 24 आवर या महीनों दिन तक ड्यूटी पे थोड़े रखता है। जितना घंटा हम गाड़ी लेके बाहर हाँ। गए तो उतना घंटा हम घर में हैं। जितना घंटा ट्रेन अच्छा लेकर के हम बाहर जाते हैं तो उतना घंटा हम घर पे सरकार देती है, घर पे रहने के लिए।
तो टाइम है ना, उसमें परिवार के लिए समय देना है, दे करके जो बचेगा लेकिन दिल से 2 घंटा भी काम करेगा ना, तो उनको बोलिए कि आप चलिए 1 सप्ताह में 1 ही दिन आपको रेस्ट मिलता है, बोलेंगे हाँ, बोले एक दिन ही 2 घंटा काम दीजिए ना, इसमें 1 दिन मात्र दीजिए समय बस। प्रभाव है सर, यूनिफॉर्म का कीमत है सर, और समझता है लोग सर, अच्छे अच्छे लोग बात करना पसंद करते हैं। हम बोल देंगे कि सर आपके यहाँ आ रहे हैं कुछ अच्छी चीज की बात करने के लिए, तो वो नहीं समझेगा कि ये जो है गलत आदमी है, ये प्रोफेशनल आदमी आएगा तो कोई अच्छा ही बात करेगा। और मैं तो कहता हूँ सीधा कि हम जो है, बताइए सर कि लाखों की सैलरी हमारी है, और जब मैं बताने आ रहा हूँ तो इसका मतलब बात में दम होगा सर, इसलिए आपको बढ़िया से सुनना पड़ेगा सर। मैं रोड छाप नहीं हूँ, मैं आपको बेचने और फंसाने का काम नहीं करने आया हूँ। और आपका भी समय का महत्व है और हमारा भी समय का महत्व है बहुत, क्योंकि मैं नाइट ड्यूटी करके आता हूँ, तो आपको सुनना है बढ़िया से, तो मैं आता हूँ। तो प्रभाव पड़ता है सर, यूनिफॉर्म का प्रभाव पड़ता है सर जी। और सबसे उसी के अच्छा बदौलत है कि हमारे पास 1,000 से ज्यादा लिस्ट है सर, कॉपी पे रेडी हो गया है। जिस दिन मन हो जाता है आज हम डेमो करना है, तो 20 आदमी को कॉल करते हैं, 2 आदमी रेडी हो जाता है, बस हो गया, उस दिन का मेरा काम हो गया, 2 डेमो हो गया। सही बात है। और उसको मैं बोलता भी नहीं हूँ कि आप मशीन ले लीजिए ले लीजिए, मैं बिगनिंग का काम नहीं करता हूँ। हम कह करके आता हूँ कि देखिए सर, मेरा समय का भी महत्व, आपका भी समय का महत्व, और आप कितना अपने परिवार के साथ प्यार करते हैं वो आप समझ लीजिएगा। और मैं वादा करके जाता हूँ कि आपके मन में जो भी चलता हो वो आप सोचते रहिएगा, मशीन तो आपके यहाँ जरूर लगेगा, आज नहीं तो कल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और चंदन जी को आगे की रैंक के लिए पहले से पहले से शुभकामना। और चंदन जी की स्टोरी में जो सबसे जबरदस्त बात आज मुझे लगी, जो इनका डायलॉग था कि इंडिया का अंबानी तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन अपने परिवार का अंबानी बनना है। हम सबको आज ये टेक अवे लेना चाहिए, और अपने परिवार का अंबानी तो बनना चाहिए। ठीक है ना, जबरदस्त डायलॉग था ये।